जरा सोचिए 2000 साल पहले का कोलोसियम। चारों तरफ भीड़ का शोर है, धूल उड़ रही है और बीच में खड़े हैं ग्लैडिएटर्स। कुछ को उम्मीद है कि एक ही वार उन्हें हीरो बना देगा, पर ज्यादातर तो बस गिर जाते हैं और उन्हें कोई याद भी नहीं रखता। जानते हैं, आज भी वो कोलोसियम मौजूद है, बस उसका रूप बदल गया है। अब वो तलवारों का नहीं बल्कि स्क्रीन्स और चार्ट्स का मैदान है। ये ट्रेडिंग का मॉडर्न युद्ध क्षेत्र है। और इस मैदान की एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है, एक आंकड़ा जो बार बार सामने आता है। 97%, 99% ट्रेडर्स यहां हारते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। उनका जो पैसा डूबता है वो बड़े इंस्टीट्यूशंस की जेब में जाता है। मतलब किसी की हार किसी दूसरे की जीत बनती है, किसी का डर किसी दूसरे के लिए एक सुनहरा मौका बन जाता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो चार्ट्स हम देखते हैं ना, ये सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव का ग्राफ नहीं है। असल में ये इंसानी भावनाओं का, खासकर डर का एक नक्शा है। और कोई है जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा सब्र है और ज्यादा अनुशासन है, वो ठीक इसी डर का शिकार कर रहा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, इस खेल में शिकार बनने से कैसे बचा जाए और शिकारी कैसे बना जाए। इस युद्ध क्षेत्र में पैट्रिक नील जैसे मॉडर्न ग्लैडिएटर्स भी हैं। और जानते हैं उनकी खासियत क्या है? वो कोई बहुत मुश्किल इंडिकेटर्स या सीक्रेट फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रेडिंग चैंपियनशिप जीती सिर्फ 2 बहुत ही सरल लेकिन पूरी तरह से तराशे हुए हथियारों से। तो यहां सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि जीत मुश्किल चीजों से नहीं बल्कि सादगी में महारत हासिल करने से मिलती है। देखिए, जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके चार्ट्स अक्सर एक क्रिसमस ट्री की तरह लगते हैं, दर्जनों इंडिकेटर्स से जगमगाते हुए। एक इंडिकेटर कह रहा है खरीदो तो दूसरा चिल्ला रहा है बेचो, और नतीजा कंफ्यूजन और कोई फैसला ना ले पाना। दूसरी तरफ पैट्रिक जैसे चैंपियन का चार्ट देखिए, एकदम साफ, एकदम क्लीन। वो सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल यानी किस दाम पर सबसे ज्यादा खरीद बिक्री हुई है, और मार्केट प्रोफाइल जो बाजार का ढांचा बताता है। वो सारा शोर हटा देते हैं और सिर्फ सच पर ध्यान देते हैं। ब्रूस ली की ये बात ट्रेडिंग पर 100% लागू होती है। बाजार उस ट्रेडर को इनाम नहीं देता जिसके पास सबसे ज्यादा टूल्स का कलेक्शन हो। बाजार उसे इनाम देता है जिसने कुछ गिने चुने सिंपल टूल्स पर महारत हासिल कर ली हो। तो चलिए अब उन सरल लेकिन जबरदस्त तरीकों को देखते हैं जिनसे चैंपियंस बाजार को पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक जनरल लड़ाई से पहले मैदान का मुआयना करता है। कोई भी समझदार जनरल अपनी सेना को भेजने से पहले जमीन को, उस मैदान को अच्छी तरह से पढ़ता है। ट्रेडिंग में यही जमीन है मार्केट का स्ट्रक्चर। अगर कोई मैदान को समझे बिना ही लड़ाई में कूद पड़ता है तो वो आंखें बंद करके लड़ रहा है। और याद रखिए, बाजार आंखें बंद करके लड़ने वालों को सजा जरूर देता है। बाजार में मोटे तौर पर 4 तरह के मैदान होते हैं। पहला बढ़ता हुआ मोर्चा यानी अप ट्रेंड, जहां बायर्स का कंट्रोल है। दूसरा डहता हुआ मोर्चा या डाउन ट्रेंड, जहां सेलर्स हावी हैं। तीसरा स्थिर खाई, एक साइडवेज मार्केट जहां नियम और सीमाएं साफ दिखती हैं। और चौथा, जो सबसे खतरनाक है, वो है अराजक बारूदी सुरंग, एक ऐसा साइडवेज मार्केट जहां कोई नियम नहीं होता, सिर्फ जाल बिछे होते हैं। एक प्रोफेशनल का सबसे पहला काम यही पहचानना है कि वो इनमें से किस मैदान पर खड़ा है। लेकिन सिर्फ मैदान को पहचान लेना ही काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि इस पूरे नक्शे पर वो कौन सी खास जगहें हैं, वो कौन सी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहां असली लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं। इन जगहों को हम कह सकते हैं किले। ये वो जोन्स हैं जहां प्रोफेशनल्स लड़ाई में उतरने का सोचते हैं। बायर्स के लिए 2 सबसे मजबूत किले कौन से हैं? पहला वो जगह जहां से एक बड़ा मूव शुरू हुआ था, और दूसरा वो लेवल जहां एक पिछला हाई टूटा था। नए लोग कहीं भी कभी भी लड़ना शुरू कर देते हैं। प्रोफेशनल्स सही किले का इंतजार करते हैं। तो ठीक है, मैदान को समझ लिया, किलों की पहचान भी कर ली, पर यह भी काफी नहीं है। एक अनुशासित योद्धा को हमला करने के लिए सही सिग्नल, सही संकेत का इंतजार करना पड़ता है। बिना संकेत के हमला करना अपनी ही सेना को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। एक साफ और भरोसेमंद संकेत हमेशा 3 हिस्सों में आता है। पहला, कमजोरी, जब आपको दिखे कि सामने वाली फौज थक रही है। दूसरा, गतिरोध, जब दोनों तरफ से कोई बड़ा मूव नहीं होता, एक ठहराव आ जाता है। और तीसरा, निर्णायक मोड़, जब एक बड़ी मजबूत कैंडल बनती है जो ऐलान करती है कि विजेता कौन है। जब तक ये तीनों चरण पूरे नहीं होते, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने तलवार म्यान के अंदर ही रखता है।
चलिए इसे असली दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। जब टेस्ला का शेयर $400 के ऊपर निकला तो भीड़ ने बिना सोचे समझे खरीदना शुरू कर दिया। पर वहां कोई संकेत नहीं था, वो एक जाल था, लिक्विडिटी हंट था और वो भीड़ फंस गई। दूसरी तरफ बिटकॉइन जब $11,500 के अपने किले तक वापस आया तो अनुशासित ट्रेडर्स ने इंतजार किया। उन्होंने तीनों चरणों वाले सिग्नल का इंतजार किया और फिर एंट्री ली। और नतीजा, उन्होंने साल के सबसे क्लीन मूव्स में से एक को पकड़ा। बाजार एक ही था पर नतीजा जमीन आसमान का था। यही फर्क है धैर्य और अधीरता में। अभी तक हमने स्ट्रैटेजी, हथियार और मैदान की बात की है, लेकिन अब हम इस विश्लेषण की सबसे गहरी और शायद सबसे जरूरी सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो ये है, असली दुश्मन बाजार में नहीं है, असली दुश्मन तो आईने में है, ट्रेडर का अपना दिमाग। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर समझना, किले पहचानना और सिग्नल का इंतजार करना ये सब इतना सीधा है, तो फिर 97% लोग हारते क्यों हैं? इसका जवाब किसी बाहरी रणनीति में नहीं, बल्कि हमारी अपनी दिमागी बनावट में छिपा है। देखिए, हम सब ट्रेडिंग करने आते हैं एक ऐसे दिमाग के साथ जो 60 लाख साल पुराना है। और ये दिमाग सिर्फ एक चीज के लिए बना है, जिंदा रहना। जब हमारे पूर्वजों के सामने कोई शेर आता था तो वो ये नहीं सोचते थे कि बचने की संभावना कितनी है, वो बस भागते थे। आज जब हमारा कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो हमारा वही पुराना दिमाग चिल्लाता है कि खतरा है, जान बचाओ। वो पैसों के नुकसान और जान के खतरे में फर्क नहीं कर पाता। और ये दिमाग दो राक्षसों को जन्म देता है, डर और उत्साह। डर के बारे में तो सब जानते हैं, ये हमें फायदे वाले ट्रेड जल्दी काटने और नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहने पर मजबूर करता है। लेकिन उत्साह या यूफोरिया उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जब हम लगातार जीतते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह का नशीला केमिकल छोड़ता है। हम खुद को अजेय समझने लगते हैं, नियम तोड़ने लगते हैं और अपनी सारी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर देते हैं। डर से ज्यादा सफल ट्रेडर्स को उत्साह ने तबाह किया है। तो सवाल यह है कि अगर हमारा अपना दिमाग ही हमारा दुश्मन है तो फिर जीता कैसे जाए? जवाब है, अपनी मानसिकता को बदलकर। हमें शिकार की मानसिकता को छोड़कर एक शिकारी की तरह सोचना होगा। ये बात सुनने में शायद उल्टी लगे, लेकिन यही सच है। जो नए लोग होते हैं वो हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करते हैं, पर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सही तरीके से हारने पर ध्यान देते हैं। वो हर छोटे नुकसान को बिजनेस का एक खर्चा मानते हैं, अपनी काबिलियत पर हमला नहीं। यही जो भावनात्मक दूरी है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये उन्हें एक आखिरी सबसे बड़े कौशल की ओर ले जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कठोर धैर्य। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये एक लगभग परफेक्ट सेटअप को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखने और फिर भी उसे छोड़ देने की क्षमता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके 100% नियमों पर खरा नहीं उतर रहा। ये कुछ न करने की कला है जो ज्यादातर लोगों के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आखिर में सब कुछ बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है। जब एक बहुत बड़ा कामयाब ट्रेडर चार्ट को देखता है तो वो कीमत नहीं देखता, वो खून देखता है। वो उन नए ट्रेडर्स का डर देखता है जो एक सपोर्ट लेवल पर फंसे हुए हैं, और वो उन्हें वहां से निकालकर उनके डर को खाने की तैयारी करता है। तो सवाल खुद से पूछना होगा, इस युद्ध क्षेत्र में आप खून देखने वाले हैं या आप खुद खून हैं? शिकारी या शिकार? जवाब आपके अनुशासन में, आपके धैर्य में और अपने ही दिमाग को समझने की क्षमता में छिपा है।